चैंपियन की जान ले ली। जिस बेटी को बड़ा किया, टेनिस खेलने की ट्रेनिंग दिलाई, स्टेट के लिए मेडल लाने के लिए भेजा, उस पिता ने ही अपने चैंपियन बेटे की जान ले ली है। तो गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया है। इसके साथ ही ये सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि आखिर एक बाप अपनी होनहार बेटी की जान कैसे ले सकता है। जिस पिता ने अपनी बेटी को आगे बढ़ने और उसके सपनों को में जीने की मदद की, आखिर वही पिता बेटी का हत्यारा क्यों बन गया है? और हत्या की असली वजह वही है जो पुलिस कह रही है, या फिर अभी भी हकीकत सामने आना बाकी है? पूरे घटनाक्रम को लेकर के गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि आरोपी दीपक यादव बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी चलाए जाने से खुश नहीं था। उसने कई बार राधिका को एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और इसी के चलते उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। सवाल ये उठता है कि जो पिता अपनी बेटी को टेनिस स्टार बनाने के लिए उसे बचपन से बेहतर ट्रेनिंग देकर लाखों रुपए का टेनिस का रैकेट दिलाए, वो और बच्चों को ट्रेनिंग की बेहतर ट्रेनिंग दे सके, इसके लिए एकेडमी खुलवाए, वो भला उसकी हत्या क्यों करेगा? वहीं पुलिस का इस पर यह कहना है कि लोगों के तानों के चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक समाज के कुछ लोग उसे बेटी की कमाई खाने वाला कहकर ताना मारते थे और इसी को लेकर के अक्सर घर के अंदर लड़ाई होती थी। राधिका हत्याकांड की एक दूसरी थ्योरी भी सामने आई है। हालांकि इसको लेकर के किसी तरह की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। बताया जा रहा है कि आरोपी दीपक को बेटी का सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना भी पसंद नहीं था। राधिका की हत्या के बाद उसका एक वीडियो भी सामने आया है। YouTube पर इस वीडियो को किसी दूसरे यूजर ने पोस्ट किया है। इस वीडियो में राधिका दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि राधिका के पिता बेटी के वीडियो शूट से भी काफी नाराज थे। अब ऐसे में क्या इस वीडियो के कारण राधिका की हत्या की गई या फिर एकेडमी को बंद कराने की जिद की वजह से हत्या हुई है, इसका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल इस मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी पिता को एक दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। यहां पूछताछ में और ज्यादा खुलासा होने की संभावना है। वीडियो शूट या एकेडमी, असल वजह क्या है, यह सवाल बना हुआ है। और क्या कोई पिता रील बनाने के चलते अपनी ही बेटी की हत्या कर सकता है, यह उससे भी बड़ा सवाल है। तो राधिका की हत्या के क्या कारण हैं, ये अभी फिलहाल खुलासा होना बाकी है, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस जो बात कह रही है वो और जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट होगी। फौरी तौर पर चूंकि यही कहा गया कि एकेडमी के खोले जाने से पिता राधिका के नाराज थे और इस वजह से उन्होंने राधिका की हत्या की है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर जो पिता अपनी बेटी को एक खिलाड़ी के तौर पर स्टैब्लिश कर रहा हो, जिसने उसके खेल को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर उसकी मदद की हो, जिसने बचपन से उसके सपने को पूरा करने में मदद की हो, आखिर वो पिता ऐसा क्यों करेगा? अब टेनिस एकेडमी चलाने के चलते राधिका की हत्या की गई है, क्या ये सच है? पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका की हत्या की है, ये स्पष्ट तौर पर खुद कहा गया। और टेनिस एकेडमी चलाने के चलते राधिका की हत्या की गई है, ये बयान खुद राधिका के पिता का बताया जा रहा है। पुलिस का भी यही वर्जन है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है या इसके क्या और कारण हो सकते हैं, ये जांच का विषय है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। दो सहयोगी मेरे साथ, दोनों गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। गुलशन मेरे साथ मौजूद हैं और साहिल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये सवाल हर किसी के जहन में है गुलशन, क्योंकि एक पिता जो कि अपनी बेटी को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा था, टेनिस के लिए हर संभव मदद राधिका के पिता ने की और जो भी मकाम राधिका ने हासिल किया, जाहिर है कि उसमें उनके पिता का एक बड़ा योगदान था। लेकिन फिर एक अचानक से हत्या कर देना अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी ही बेटी की, ये बहुत सारे प्रश्न को खड़ा करता है। पुलिस की जो थ्योरी है या जो पुलिस कह रही है गुलशन, क्या इसको सही माना जाए या इंतजार करना चाहिए अभी कि जांच में और भी कुछ निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, अभी तक पुलिस की थ्योरी में जो जांच में सामने आया है उसमें फिलहाल यही आया है कि समाज के ताने बाने से परेशान होकर उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। हालांकि अब पुलिस एक दिन के रिमांड पर है। जो आरोपी पिता है आज गुड़गांव जिला अदालत में पेश किया गया और एक दिन का उसे रिमांड मिला है। अब एक दिन के रिमांड में क्या कुछ कबूलनामा और आरोपी पिता करता है, ये बेहद देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस पिता ने अपनी बेटी को
बचपन से लेकर और अब तक का जो लंबा संघर्ष कराया, चाहे वो हरियाणा लेवल पे खिलाया हो, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया हो, और एक टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़ा नाम जो है राधिका यादव ने किया। लेकिन उसके बाद अचानक जब चोट लग जाती है राधिका को, और उसके बाद जब वो अपनी एकेडमी खोलती है, और उस एकेडमी में भी पिता ही सहयोग करता है, खुलवाने में भी, पैसे देने में भी सारी मदद उसी की होती है। लेकिन अचानक जब उस टूर्नामेंट में अच्छी खासी कमाई होने लगती है, वहाँ पर सीखने वाले लोग बड़ी संख्या में आने लगते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, और जैसे ही ये बात समाज के अन्य लोगों को पता लगती है, तो आरोपी पिता जो दीपक यादव है, जब वो सुबह जाता था अपने गांव की तरफ, जो कि वजीराबाद उनका गांव है, तो ये बताया जा रहा है कि समाज उन्हें ताना देता था कि अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। इस तरह की बात उसको रास नहीं आई, और इसीलिए आए दिन घर पे झगड़ा होते रहते थे। 10-15 दिन लगातार झगड़े हुए, लेकिन कल सुबह अचानक 10:30 बजे के करीब आखिर जब राधिका यादव अपनी रसोई में गई और वहाँ खाना बनाने लगी, तो अचानक एक के बाद एक गोली दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से तान दी, और उसके बाद नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल राधिका की जो गुत्थी है वो यहीं तक नहीं सुलझी है। अभी और भी कई जांच में क्या कुछ और गुड़गांव पुलिस उगलवाती है आरोपी पिता से, ये भी अभी बिल्कुल। बात तो देखनी ये होगी। देखना होगा लेकिन गुलशन कई के आगे एंगल इस सामने जांच आ में रहे और हैं। क्या सोशल कुछ रहता है, मीडिया क्योंकि का भी पुलिस एंगल सामने आ अब रहा जब है। रिमांड पर ले इसमें चुकी सोशल है आरोपी मीडिया पिता को, तो वहां पर खुलासे होने की क्या उम्मीद है, ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। साहिल भी मेरे साथ बने हुए हैं। साहिल, कुछ और भी चीजें निकल करके क्या इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही, क्योंकि जैसा गुलशन कह रहे हैं कि भाई ये कहा गया कि एकेडमी चला रही थी राधिका, और चूंकि समाज के ताने इतने ज्यादा थे, इस वजह से परेशान होकर के ये कदम उठाया गया है। लेकिन क्या यही थ्योरी है या कुछ और भी जानकारी है साहिल? देखिए, अभी तक जो सामने आए हैं तो यही आया, पुलिस के जरिए बताया है कि राधिका के पिता से उन्होंने पुलिस को यही बयान दिया है कि समाज के कानून से तंग आकर मैंने अपनी बेटी पर सुई गोलियां डाली। हालांकि अभी 2 बजे जो राधिका का शव था उसको सिविल अस्पताल ले जाया गया, और सिविल अस्पताल के बाद लगभग 3:30 बजे नर्सरी में लाया गया, और अभी जब 5 मिनट हुई है राधिका के शव की पोस्टमार्टम हुई है, और उसके बाद अभी परिजनों को दिया गया है। तो फिलहाल अभी यही बात निकल कर आ रही है कि जो लोगों के तानों से मैं परेशान था और मैंने राधिका को 3 गोलियां दाग गिरा दिया। तो पर वहीं एक नया एंगल भी सामने आ रहा है कि जो उसकी ढूंढ बनाने की बात है, हालांकि ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन ढूंढ बनाने को लेकर जो पिताजी थे उसके वो हमेशा गुस्सा रहते थे। कई बार उन्होंने मना भी कराया राधिका को, उसके बावजूद एक वीडियो भी जो भी पोस्ट की गई है 1 साल पहले की जिसमें राधिका मॉडल के साथ मॉडलिंग करते हुए नजर आती है टाइम के ऊपर। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये दर्शाती है कि राधिका के पिता को नींद से एलर्जी थी, राधिका के पिता को एकेडमी से थी। तो इसलिए उन लोगों के कहने से, जो आम जनता को आम नागरिक उनके कहने से राधिका के पिता ने इतना बड़ा कदम उठाया। ये एक कहीं ना कहीं अपने मन में विचार की बात है कि इतनी सी बात पे कि बेटी का कमाया हुआ बेटी के कमाई से खाता है, या फिर कोई बहुत सारी जो बातें जो पानी जो लोगों ने दिए राधिका के पिता, तो उस पर अपनी बेटी पर 3 गोलियां दागना, जिस बेटी के लिए उस बेटी पर गोलियां दागना की शुरुआत से बचपन से उसको पाला और उसके बाद उसको एक टेनिस का नेशनल लेवल प्लेयर बनाया, तो सब चीजें देखने को। गुलशन, जो बात अभी साहिल ने कही, या जिस बात का जिक्र इसके पहले भी हुआ, क्योंकि जिस समय ये खबर आई थी उस समय भी साथ में ये हो रहा था कि वीडियो बनाए जाने से भी नाराजगी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी कहा नहीं गया। क्या ये थ्योरी भी हो सकती है, क्योंकि एक वीडियो जो कि किसी दूसरे यूजर ने पोस्ट किया और उसके बाद ये जो चर्चा है वो शुरू हुई कि वीडियो बनाए जाने से भी नाराजगी थी राधिका के पिता की, तो इस विषय में क्या जानकारी है, और क्या इस विषय को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस इस एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है? कुछ और कारण भी हो सकते हैं क्या गुलशन इसके पीछे? देखिए, हालांकि ये जो वीडियो है ये 1.5 साल पहले का वीडियो है, जब राधिका ने वीडियो शूट किया था, और अब इस वीडियो की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। लेकिन पुलिस इस वीडियो के आधार पर जो जांच है वो लगभग हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक ये है कि उस जानकारी के अनुसार इस एंगल से अभी पुलिस कोई जांच नहीं कर रही है, क्योंकि ये पुराना वीडियो है, 1.5 साल पुराना वीडियो है जिसके साथ ये बनाया गया,
उस वीडियो के माध्यम से बताया गया कि परिवार की संतुष्टि से ये वीडियो बना था। परिवार भी जब खुश था जब ये वीडियो बनाई गई थी, तो इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब बात यहाँ पर जो सामने आती है कि जिस समाज के ताने बाने से आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा है, अब उस समाज के लोगों से क्या पुलिस पूछताछ करेगी जिस समाज ने उन्हें ताना बाना दिया कि एक बेटी अगर कमाने योग्य बन गई है तो पिता को हरास करना या पिता के बारे में इस तरह की बात करना कि तुम अपनी बेटी का खा रहे हैं। यानी हम देखते हैं कि आज समाज में बेटियां अलग अलग नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत के क्षेत्र में हो, या हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि बेटियां आजकल हर जगह नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन राधिका यादव ने भी टेनिस प्लेयर बनकर प्रदेश ही नहीं देश का नाम रोशन किया और उसके बाद उसने अपने हुनर को दूसरों को सिखाने के लिए एकेडमी खोली ताकि दूसरे बच्चे भी प्रदेश और बिल्कुल देश नहीं, का लेकिन नाम गुलशन रोशन क्या करें। ये हालांकि थ्योरी इससे आपको लगता है कि इतनी आसानी से इस पर भरोसा हो सकता है? क्योंकि जो बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई एक पिता जिसने अपनी बेटी को सिर्फ इस खेल के लिए ही पूरी तरह से न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि उसको इस मकाम तक भी पहुंचाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ताना मार रहा था इसलिए अपनी बेटी को वो गोली मार दे। क्या आपको लगता है कि यह थ्योरी इतनी आसानी से किसी के भी गले के नीचे उतर सकती है? देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि क्या एक बाप केवल समाज के ताने बाने से तंग आकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतार सकता है? यही सवाल सबके जहन में इस समय बना हुआ है। जब भी कोई चर्चा इस तरह की सुनता है और जब ये एंगल सामने आता है कि समाज के ताने बाने से तंग आकर एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया है, तो लोगों को ये बात रास नहीं आती है। हालांकि लोग इस एंगल को और एंगल से भी जोड़ते हुए नजर आते हैं कि कोई और मामला जरूर हो सकता है। पुलिस की जो जांच है वो भी कई एंगलों से पुलिस जांच करती है, चाहे केवल समाज के ताने बाने की बात हो या सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की बात हो या परिवार में और अन्य झगड़ों की बात हो या किसी अफेयर की बात हो, क्योंकि लड़की का ये मामला है। ऐसे में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करती है। अब पुलिस की जांच में अभी तक जो सामने आ रहा है, आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हुई है, उसमें ये बात जरूर आई है कि समाज के ताने बाने वाली। लेकिन अभी पुलिस जो है फ़ोन की भी तलाश करेगी। जिस राधिका यादव के पास जो फ़ोन था, उसका जो इंस्टा का अकाउंट था या फेसबुक अकाउंट था, उसके माध्यम से भी पुलिस जानकारी जुटाएगी और साथ में ये भी जुटाएगी कि जिस एकेडमी को राधिका यादव चला रही थी, जो बच्चे वहां पर प्रैक्टिस के लिए आते थे, जो सीखते थे, उनसे भी जरूर पूछताछ करेगी कि आखिरकार जिस समय एकेडमी में राधिका यादव रहती थी उस समय क्या कोई और भी आता था या किस तरह की बातचीत होती थी, क्योंकि तमाम तरह के एंगल होते हैं। उस सभी एंगलों की पुष्टि भी होती है और कुछ एंगल जो है अफवाह के तौर पर भी सोशल मीडिया जगत में आजकल चलते हैं। अब इसमें एक एल्विश यादव का नाम भी जुड़ कर के सामने आ रहा है, लेकिन अभी जो आधिकारिक पुष्टि के तौर पर कहा जाए केवल एक एंगल है, समाज का ताना बाना, जिससे उन्होंने ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि समाज के ताने की वजह से ही ये हो सकता है। बहरहाल इंतजार करना चाहिए कि पुलिस की जो जांच है वो अभी और किस दिशा में जाती है। साहिल, चूंकि आप मोर्चरी के बाहर ही मौजूद हैं, क्या शव का पोस्टमार्टम हो चुका है? परिवार वाले शव को ले जा चुके हैं? वहां से क्या अपडेट मिल रही है फिलहाल, बताएं साहिल। देखिए, जैसे कि सूचना मिली थी राधिका उसके बाद जो सारी प्रक्रिया के द्वारा करके नौकरी से करके लाया गया था, लेकिन आज लगभग 2 बजे के आसपास पुलिस और लोग आते हैं जो राधिका के परिवार से यहाँ पर आके 2 बजे सबको सिविल अस्पताल गुरुग्राम में ले जाया जाता है कुछ एक्सरे की प्रक्रिया करने के। लगभग आधे से 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद शव को वापस मोर्चरी में लाया जाता है। 3 बजे शव को मोर्चरी में लाया जाता है और उसके बाद 2 घंटे जो डॉक्टरों की 5 लोगों की टीम जो सिविल अस्पताल से या क्लिनिक आई थी, उसके बाद वो डॉक्टरों की टीम आती है और जो प्रॉपर तरीके से बोर्ड बनाती है, उसमें पूरे शव का पोस्टमार्टम किया गया। वो तमाम चीजों को देखा गया, क्या 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 कहाँ भेज गया, सारी चीजों को लिखा गया है। और उसके बाद अभी लगभग 10 से 15 मिनट पहले सबको परिवार वालों को सौंपा गया है और सीधा सबको वहाँ ले जाया गया। अभी कुछ घंटे पहले उनके परिवार के साथ मौजूद थे, घर पे ही मौजूद थे। वहाँ पर वो तमाम तैयारियां की गई है, अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां की गई है। घर परिवार के बाहर भीड़ लगी हुई है, लोगों का मातम छाया हुआ है। हालांकि वहाँ पे चौकीदार ने ये भी बताया कि 10 दिन पहले राजेंद्र के परिवार की नई गाड़ी भी दी है
राधिका लगातार थार से, महिंद्रा थार गाड़ी से अपने जो बच्चे हैं उनको कोचिंग देने के लिए निकलती थी। उनके पिता रोड पर शाम को घूमते थे। छठे खेलते हुए परिवार को क्या हुआ है समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि समाज के तानों ने इतना परेशान कर दिया कि एक पिता को मजबूरन अपनी बेटी पर फिल्म दे लगाई। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल आपका, और गुलशन आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बहरहाल अभी भी ये जो हत्या की गुत्थी है वो पूरी तरह से उलझी हुई है, और अब इस मामले में खुलासा क्या होता है ये देखना होगा। अब लेकिन टेनिस प्लेयर की जो हत्या हुई उसके बाद से ये प्रश्न लगातार बना हुआ है कि पिता ही अपनी बेटी को कैसे गोली मार सकता है। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि ऐसा हुआ है, ये घटना घटित हुई है। और अब इस पूरे प्रकरण में आप देख रहे हैं कि जो जांच है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि एक दिन की रिमांड पर भी आरोपी पिता है। रिमांड में पुलिस क्या उगलवाती है, क्या स्टेटमेंट आरोपी पिता के द्वारा दिया जाता है, इन सारी चीज़ों पर ये निर्भर करेगा। और भी चर्चाएं आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो इसके एंगल इस पूरे घटनाक्रम के निकल रहे हैं, उस पर भी आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन हाँ, अभी हर कोई इस घटना से न सिर्फ स्तब्ध है बल्कि चौंक भी गया है कि आखिर कैसे पिता ही अपनी बेटी को गोली मार करके मौत के घाट उतार सकता है, और वो भी वो पिता जिसने अपनी बेटी को इस मकाम तक पहुंचाया, टेनिस का एक खिलाड़ी बनाया, नाम पहचान सब कुछ इस पिता के जरिए ही मिले। तो वहीं आपको बता दें कि राधिका के पिता की आज कोर्ट में पेशी हुई है, और वहां से एक दिन की रिमांड कोर्ट के द्वारा दे दी गई है, और अब एक दिन के रिमांड पर आरोपी पिता से पुलिस पूछताछ करेगी। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आरोपी की आज जब कोर्ट में पेशी हुई ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर एक दिन की रिमांड मिलने के बाद आरोपी को ले जाती हुई पुलिस। ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आरोपी से क्या पूछताछ होती है, पूछताछ में क्या कुछ निकलता है, पूछताछ में और क्या खुलासे होते हैं इस मामले में, क्या और अभी जो बयान है वो दिए जाते हैं आरोपी पिता की ओर से। एक दिन की कितने दिन की रिमांड मांगी गई थी? 2 दिन की मांगी थी। क्या तथ्य रखे थे? तथ्य एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। अच्छा। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे। ठीक है। वो अम्युनिशन ने जो हमारे 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने अम्युनिशन रिकवर करना है। एमुनेशन कहाँ फेंका ऐसे बताया अभी तो कुछ? इसके इनकी जमीन है कासम गाँव में, वहाँ से लेकर आना है। कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, तो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी, और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, और इसी के ऊपर उन्होंने, इसी विवाद के चलते उन्होंने गोलियां चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो बहरहाल अब राधिका की इस हत्या के बाद उठ रहे इन तमाम सवालों के बीच में एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उस ग्राउंड से जहां पर राधिका टेनिस की प्रैक्टिस किया करती थी। से दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है जब एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, ये मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक का है, जहां पर एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि किस तरीके से राधिका जो है वो एक टेनिस प्लेयर थी। बताया जाता है कि वो स्टेट लेवल जो है वो भी खेल चुकी थी, और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस एकेडमी की जहाँ पर राधिका ने सीखा, और उसके बाद सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि जिस तरीके से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद अगर बात करें तो उनके हाथ में इंजरी के बाद उन्होंने यहीं पर ट्रेनिंग करना जो है वो शुरू कर दिया। वो बच्चों को सिखाती थी। अगर बात करें तो इस मृतक राधिका एक टेनिस प्लेयर थी और सुशांत लोक फेज 2 में रहती थी, और उनके घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनका ये स्टेडियम जो है वो बना हुआ है, जहां पर वो एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। लेकिन अगर बात करें तो पिता, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पिता को गर्व होता है उनकी बच्चों की
कामयाबी पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राधिका की मौत की वजह वो कामयाबी बन गई, क्योंकि राधिका जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, पैसे कमाती थी। लेकिन जब पिता अपने गांव जाते था, जब वो दीपक यादव पिता का नाम जो है वो बताया जा रहा है, जब एक्यूज अपने गांव जाता था तो वहां पर उसको बार बार इस तरीके का ताना जो है वो लोग देते थे कि आप अपनी बेटी की कमाई पे पल रहे हो। और ये ताना सुनकर कहीं ना कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची, और उसके बाद लगातार वो अपनी बेटी को, राधिका को, ये कहता था कि तुम ट्रेनिंग देना छोड़ दो, एकेडमी बंद कर दो। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका जो है वो अपने सपनों पे अडिग रही, वो अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ती रही और लगातार वो उन बच्चों को, हजारों बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो टेनिस की देती रही। लेकिन लगातार उसके पिता उसको बोलते थे टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए। अगर बात करें तो एक दूसरा एंगल जो है वो भी निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ टेनिस की ही बात नहीं, बल्कि म्यूजिक को भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती थी, रील्स बनाती थी, म्यूजिक वीडियो में भी उसने पिछले साल काम किया, जिसके बाद उसके पिता को उसका इतना इन्फ्लुएंशियल होना, रील्स बनाना पसंद नहीं था। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो दीपक यादव को, उसके पिता को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से उसकी नापसंद जो थी, उसने उस राधिका को कहीं ना कहीं उसकी वजह से मौत के घाट उतार दिया। लगातार तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं उस टेनिस ग्राउंड की जहां पर राधिका खेला करती थी, बच्चों को सिखाया करती थी। लेकिन अगर आप देखें तो आज ये पूरा स्टेडियम जो है वो खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गेट जो है वो भी इसके बंद कर दिए गए हैं, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर बात करें तो बेहद ज़्यादा दिल दहला देने वाली ये खबर जो है, ये जानकारी जो है वो गुरुग्राम से निकल कर आ रही है, जहाँ पर एक पिता ने, आपको बता दें कि 5 राउंड गोलियां जो है वो अपनी बेटी के सीने में दाग दी, और जिसके बाद 3 गोलियां जो है वो राधिका को लगी, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और तब पुलिस को इसकी पूरी जानकारी मिली, और लेकिन राधिका को बचाया नहीं जा सका। तो पूरा जिस तरीके से राधिका ने अपने सपने बुनोए थे, मेहनत की थी, और उस मेहनत का असर जो है, जो उसकी फल है वो भी देखने को मिला। लेकिन पिता को वो रास नहीं आया, और जिस तरीके से उसकी कामयाबी थी, वो पैसे अर्न करती थी, और कहीं ना कहीं वो तानों की वजह से उस पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। और इस घटना को जहां पर अंजाम दिया गया, यानी कि राधिका के घर पर, यहां से भी ग्राउंड रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में 25 वर्षीय राधिका यादव की उसके पिता के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राधिका यादव का वो घर है जिस पे पहली मंजिल पे राधिका यादव अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें राधिका यादव जब उस समय अपनी किचन में काम कर रही थी, जिस समय उसके पिता के द्वारा उस पर 3 गोलियां दागी गई। पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके बाद पता चलता है कि जो राधिका के पिता ने ये बयान दिया है कि टेनिस एकेडमी को लेकर ये विवाद था, क्योंकि समाज के तानों को लेकर वो परेशान थे। वो जब भी अपने गांव में, मैं बता दूं आपको, राधिका के जो पिता है, जो राधिका का पूरा परिवार है, वो गुड़गांव के वजीराबाद ग्राम से था। वहीं पे पता चलता है कि लोगों के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी के ऊपर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ जो तानों की वजह से, जो समाज के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। हालांकि अभी फ़िलहाल उनकी जो माताजी है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस की जो बयान दिए गए हैं राधिका के पिता के द्वारा कि समाज के तानों से, क्योंकि जो समाज है वो उनको ताने मारता था कि उनकी जो बेटी है उनके पैसों पर आप खाते हैं, उनकी बेटी से ही आपका काम चल रहा है। इस सारी सोच को देखते हुए जो राधिका के पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी राधिका यादव पर 3 गोलियां दाग दी, जिसके बाद राधिका की मृत्यु हो गई। राधिका एक टेनिस एकेडमी को चलाती थी। हालांकि पिता के बार बार मना करने के बाद भी राधिका की ये सोच थी कि क्यों ना वो अपने ज़रिए और बच्चों को टेनिस सिखाए या फिर समाज को खेल में आगे ले जाए। लेकिन राधिका के पिता उस टेनिस एकेडमी को लेकर उससे विवाद पे थे। हालांकि इससे पहले राधिका के पिता ही ने उनसे टेनिस एकेडमी के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का जो रुपए है वो उस टेनिस एकेडमी
एकेडमी पर लगाए कि राधिका बेटी की जो टेनिस एकेडमी है वो चालू हो जाए, लेकिन राधिका के पिता का ये कदम उठाना कि उन पर 3 गोलियां दाग देना जब वो रसोई में सुबह 10:30 बजे के आसपास जब वो रसोई में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, उनके पिता को पीछे के द्वारा उनके पिता ने राधिका यादव पे जो गोलियां दागी, उससे राधिका यादव की मौत हो गई। हालांकि मौत पुलिस के द्वारा अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है, पुलिस की जांच में इतना ही पता चला है कि टेनिस विवाद को लेकर, और जहां तक एक बात सामने आ रही है कि रील्स बनाने को लेकर भी राधिका के जो पिता है वो हमेशा राधिका को मना करते रहे कि इंस्टाग्राम की ये रील्स और आप इस एकेडमी को ना चलाएं, लेकिन राधिका ने लगभग अपने सारे प्रयास कर रही है अपने पिताजी के आगे कि किसी तरह ये एकेडमी चलती रहे। इस विवाद के ऊपर राधिका के पिता ने राधिका पर 3 गोलियां दागी और 3 गोलियां दागने के बाद राधिका की मृत्यु हो जाती है। वहीं हम आपको बता दें कि राधिका के जो पिता है वो वजीराबाद के रहने वाले थे और सुशांत लोक में, ये आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, ये राधिका का वो घर है जहाँ पर उसके पिता, उसके परिवार, उसकी मदर जो है वो यहाँ पर रहती थी। बताया जा रहा है कि राधिका के जो पिता है उनका रेंट का काम था। जो वजीराबाद गांव है उसमें राधिका के पिता की रेंट की बिल्डिंग थी, वहां से अच्छा पैसा रेंट का आता था। राधिका के जो भाई हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हालांकि पैसे को लेकर कोई कमी परिवार में देखी नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भी राधिका के पिता ने अपनी बेटी पर जो ये गोलियां दागी है जिससे राधिका की मौत हो गई है, अब सामने साफ आ रहा है कि जो समाज के तानों ने इस बेटी को